अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा प्लान बना था अयूबिया मोटो टनल देखने का और हम घर से जी निकले और यहाँ पे हम रोड पे थे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए। रास्ते में थोड़ा सा हमने किया स्टे और फ्रेश वगैरह हुए, थोड़े से स्नैक्स वगैरह लिए और उसके बाद खूबसूरत सफ़र पे फिर से रवाना हो गए। मौसम भी खिलाफ़े तवक्को काफ़ी अच्छा था, धूप निकली थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम था और सीनरी व्यूज़ ज़बरदस्त थे। उसके बाद रास्ते में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मंकी रोड के साइड्स पे मौजूद हैं और हम कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया, बंदरों को भी और हमें भी, और काफ़ी खुश हो रहे थे वो इनको देख के। और इतनी क्लोज से इस तरह के एनिमल्स को देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ थी और वो बहुत ज़्यादा इंटरटेन हो रहे थे इससे। फीड वगैरह भी करवाया उन्हें और काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंदर भी काफ़ी गुस्से में आ जाते थे, भाई इतने करीब से हमें नहीं देखना, दूर दूर से ही देखें। और जी यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अयूबिया मोटो टनल के पास। पार्किंग में खड़ी की बाइक और हम जी खूबसूरत तरीन ट्रैक पे थे। बहुत ज़्यादा पुरसुकून ये ट्रैक था और इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पे जाके ना बंदा बस गुम हो जाता है खूबसूरती में जाके। बहुत मज़े का ट्रैक था और यहाँ पे बच्चे एज़ यूजुअल तंग कर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी व्लॉगिंग कर लूँ, लेकिन क्या बाद में हुआ मुझे पता चला जी, मैंने जो कुछ बोला है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो जो मेरी उस वक्त फीलिंग्स थी वो मैं आपसे शेयर कर रही थी और वही फीलिंग्स मैं अब आपसे शेयर करूँगी वॉइस ओवर की फॉर्म में। तो एक्चुअली धूप निकली हुई थी और लेकिन मौसम फिर भी ठंडा था, अच्छी खासी ठंड फील हो रही थी। और इतनी खूबसूरत ग्रीनरी में आके इतनी करीब से नेचर को देखना और साफ़ सुथरा माहौल, ऐसे फील हो रहा था जैसे बॉडी के अंदर फुली ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जा रही है। बच्चे तंग कर रहे थे, मेरे हस्बैंड फिर बच्चों के साथ हो लिए और मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के ट्रैक पे आगे जाने लगी। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा रूहान वो काफ़ी एक्टिव होता है, उससे चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो आगे आगे जाके मुझे गाइड कर रहा था कि जल्दी जल्दी चलें, आगे पहुँचें। और ट्रैक इतना ज़्यादा लंबा नहीं था और तकरीबन 5 मिनट्स का ये ट्रैक है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है, साफ़ सुथरा सा, और कोई ज़्यादा हाई स्लोप भी नहीं है जहाँ से चढ़ने उतरने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। बहुत इजी, कंफर्टेबल और बहुत प्यारा है, आप जिस तरह देख सकते हैं पीछे व्यूज़ में भी। मुझे तो ये स्पॉट बहुत अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग सा था और रास्ता बड़ा खूबसूरत था और जाके काफ़ी बच्चों ने भी इंजॉय किया। लगने लगे हैं ये रास्ते, आओ खो जाए हम, हो जाए हम। और जी यहाँ पे हम पहुँच चुके थे टनल के बाहर। यहाँ से टनल हो रही थी स्टार्ट। अयान साहब इंतज़ार में थे कैसे जी अंदर जाया जाए और यहाँ आके फील हो रहा था कि टेम्परेचर की जो शिद्दत है वो मज़ीद कम हो चुकी है और इसका एहसास जब टनल में एंटर हुए हैं तो मज़ीद हुआ कि अच्छा खासा यहाँ पे टेम्परेचर लेवल डाउन था और इवन जो टनल की दीवारें थी उनसे पानी रिस रहा था और अच्छा खासा ठंडा माहौल था। और इस तरह की पता नहीं प्लेसेस पे जाके मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे हम अपने एंसेस्टर्स के साथ कोई लिंक कर रहे हैं कि कैसे लोग थे, कितनी ज़्यादा मेहनत से उन्होंने ये इस तरह के मोनूमेंट्स वगैरह हमारे लिए छोड़े हुए हैं। अगली जनरेशन जब इन्हें देखती है तो उन्हें फीलिंग आती है कि किस तरीके से कि वो जंगजू लोग थे जो इस तरह के वो चीज़ें बना के हमारे लिए छोड़ गए हैं और किस तरह की टफ़ लाइफ वो लोग गुजार के गए हुए हैं।
यहाँ पे मैं हाथ लगा लगा के चेक कर रही थी। अच्छा खासा पानी यहाँ से कतरे कतरे होके टैप कर रहा था। यहाँ से बहुत ज़्यादा ये गीली थी यहाँ की टनल की जो दीवारें थी। अच्छा दरमियान से टनल का काफ़ी जो दरमियान से हिस्सा काफ़ी टनल गुज़रने के बाद थोड़ा सा आता था कि थोड़ा सा खुला था, पता नहीं इसके पीछे क्या इनकी लॉजिक थी। उसके बाद दोबारा से फिर वही उसी तरीके की दीवारें। और देख लें टनल की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने अपनी बाजू खोल के दिखा दी कि मेरे पूरे बाजू भी एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। और दरमियान से जो उनसी थोड़ी सी खुली आ जाती थी और थोड़ा सा तंग एरिया भी था, लेकिन बहुत खूबसूरत ये टनल थी। और अंदर जो लाइटिंग की थी उसने तो 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ पे जी टनल के बाहर हम आ चुके थे। अयूबिया नेशनल पार्क, मोटो टनल, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है लिखी हुई। 250 फीट है ये, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो रीड आउट की। और उतनी देर में मेरा एक छोटा बच्चा भाग के दोबारा से टनल में चला गया। अच्छा बच्चों को टनल पसंद ही इतनी आई थी कि वो कह रहे थे कि बार बार इससे गुजर के एक तरफ जाना है, फिर दोबारा गुजर के दूसरी तरफ आना है। उन्होंने तो तमाशा ही बना लिया था इस चीज़ को। तो मैं अगेन गई अयान को लेने के लिए। अयान जा चुका था तो उसको पकड़ने के लिए मैं गई थी और साथ में मैं ख़ुद अपने आप को यहाँ पे कर रही थी रिकॉर्ड। और अयान को पकड़ के मैं वापस आ रही थी टनल की दूसरी साइड पे जहाँ पे हमें जाना था। और रास्ता एंजॉय करते हुए अयान भी मेरे साथ था। और एक्चुअली बच्चे यहाँ पे आके खुशी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल बच्चे हमारी तरह ही सैर सपाटे के शौकीन हैं, जिस तरह कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की जगहों पे जाके। अच्छा जी, मोटो टनल से निकलने के बाद हमारे पास 2 ट्रैक थे। एक जा रहा था ऊपर जहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम था, और एक जा रहा था ट्रैक नीचे की जानिब जहाँ पे कह रहे थे खूबसूरत सा गांव है। तो हमें थोड़ी सी जुस्तजू हुई कि उस गांव को ज़रा देखें हम कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो कुछ ट्रैक हमने तय किया, लेकिन हम गांव को ज़रा दूर से देख के ही वापस आ गए थे कि क्या करना है, लोग डिस्टर्ब होंगे हमारी एंट्री की वजह से। तो यहाँ पे जाके बंदा डेली रूटीन से जो तंग आया हुआ होता है, फ्रेश एयर, फ्रेश माहौल, ना कोई ट्रैफिक का शोर चीपा, और फ्री फ्रॉम में ऑक्सीजन मिल रही है, फ्रेश एयर है। और जैसे ही ट्रैक ख़त्म हुआ उसके बाद हम वापस हो लिए और रास्ते को एंजॉय करते हुए हम वापस जा रहे थे। तो रास्ता बेसिकली बहुत खूबसूरत है और मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत था, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। वापस आके फटाफट से खाना बनाया, अपने हस्बैंड का पसंदीदा स्टेक, और जी हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।